बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। 26वीं यानी तरमीम की गई, जजेस बाकायदा नई भर्तियां की गई, ट्रांसफर्स तबादले किए गए। जो जरा सवाल उठाते थे या जिनको आजाद इंडिपेंडेंट जजेस कहा जाता है, उनको साइड लाइन किया गया। तो उसके कुछ नताइज तो आएंगे ना। आखिर ये सब क्यों किया गया है? कुछ तो सोच के किया गया होगा। तो जनाब एक जरा आपके सामने खबर रखते हैं और चीफ साहब का शुक्रिया अदा किया जाना चाहिए कि लोगों को जरा जल्दी चीजों को समझने के हवाले से आसानी हुई। अलकादी ट्रस्ट केस है और उनकी रजिस्ट्रेशन के हवाले से केस था। ये पहले जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ये केस सुन रहे थे और गुल हसन औरंगजेब साहब जो है, चूंकि वो एक्टिंग जज के तौर के ऊपर अब सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं, तो अब ये केस जो है वो अलकादी ट्रस्ट केस के हवाले से जो कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर हैं उनके सामने है, जिनके हवाले से खुद बहुत सारे सवालात हैं कि वो कितनी मुद्दत के लिए यहां पे आए हैं, आया उनका नोटिफिकेशन जो है वो तो हो गया, क्या वो उनकी सीनियरिटी क्या है, क्या वो जो है सीनियर है कि नहीं है। तो खैर उनके हवाले से आज उनके सामने केस था। तो जनाब ने इमरान खान के हवाले से आते ही पहला जो फैसला दिया है या रिमार्क्स दिए हैं, मेरे ख्याल से उनके लिए सत्ते खैरा है, उनके लिए कामयाबी के रास्ते और खुलेंगे और वो हो सकता है कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से एक वक्त आए कि चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट भी बने। कैसे? जनाब ने फरमाया कि अलकादी ट्रस्ट केस में तो सजाएं हो चुकी, ट्रस्ट जब्त हो चुका, पंजाब हुकूमत की तहवील में चला गया, ट्रायल कोर्ट से सजा के खिलाफ अपीलें भी अभी मुकर्रर नहीं हुई और जब तक ट्रायल कोर्ट का फैसला कल अदम नहीं हो जाता इस दरखास्त पर समात नहीं हो सकती। यानी अलकादी ट्रस्ट की रजिस्ट्रेशन मनसूखी का मामला है और जनाब उसको जोड़ रहे हैं उस चीज के साथ और वो कह रहे हैं अब उसकी समात नहीं हो सकती। तो चीफ साहब का शुक्रिया अदा किया जाना चाहिए पाकिस्तान की कौम की जानिब से कि उन्होंने बड़ी जल्दी कम से कम क्लियर कर दिया है कि आने वाले दिनों के अंदर जब वो चीफ जस्टिस बन जाएंगे तो जनाब के होते हुए लगता है जैसे आमिर फारूक की कमी महसूस नहीं होगी या जैसे आमिर फारूक से जरा चीजें बढ़ के यहां पे बेहतर होती हुई हमें दिखाई देंगी और अब मेरा ख्याल है उससे जरा होना चाहिए। नंबर 2 मैंने आपको खबर देनी है एस्टैब्लिशमेंट से और तहरीक इंसाफ से मुतालिक। जो आज जंग अखबार में अंसार अब्बासी साहब ने दावा किया है वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं जी तहरीक इंसाफ एक बार फिर जो है वो एस्टैब्लिशमेंट से बैक चैनल मुज़ाकरात की कोशिशें कर रही है और उनके मुताबिक वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा जो है वो मुख्तलिफ रवाबित का इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी उनके मुताबिक अली अमीन गंडापुर, लेकिन उनके मुताबिक इशारा नहीं मिला कि दूसरा फरीक मुज़ाकरात के लिए आमादा है या नहीं है, यानी एस्टैब्लिशमेंट इसके ऊपर है कि नहीं है। और साथ ही लिखा कि फौज सियासी बातचीत में शामिल न होने के मौक़िफ़ के ऊपर कायम है और उनके मुताबिक जी पार्टी मुज़ाकरात की ख्वाहिशमंद लेकिन इमरान खान के 3 खुले खतूत को बड़े पैमाने पर इश्तियाल अंगेज समझा जा रहा है। तो उनका जी पार्टी का गैर मुल्की चैप्टर बानी चेयरमैन की रिहाई के लिए वाशिंगटन में लॉबिंग में मसरूफ है और उन्होंने कहा जी जो पार्टी सेक्रेटरी तलात है उन्होंने तरदीद कर दी है। यानी उनके मुताबिक तहरीक इंसाफ कोशिश कर रही है और ये नहीं पता कि एस्टैब्लिशमेंट राजी है कि नहीं राजी और वो कह रही है जी हम तो बस किसी सियासी में नहीं होंगे। और तहरीक इंसाफ एक जानिब खत लिख रही है और दूसरी जानिब जो है जो उनका इंटरनेशनल चैप्टर है वो देखे ना कि इमरान खान की रिहाई के लिए इंटरनेशनल जो लॉबिंग है वो कर रहा है। तो लॉबिंग करने में क्या कबाहत है? जब आप हालात को यहां पे समझते हैं, वहां लॉबिंग हो रही है। यहां पे मोहम्मद मालिक साहब ने अपने प्रोग्राम में एक इशारा दिया है कि यहां पे लॉबिंग ये हो रही है कि जो उस्मान बुज़दार हैं उनको सुल्तानी गवाह बनाया जाए। अब मालिक साहब का ख्याल ये था कि अगर उस्मान बुज़दार को सुल्तानी गवाह बनाया जाता है तो जाहिर है वो इमरान खान के खिलाफ तो नहीं बनेंगे, इमरान खान की फैमिली के खिलाफ बनेंगे। तो चलें जहां इतना ज्यादा गंद किया गया है उसमें अगर थोड़ा मजीद और गंद कर लिया जाए तो मेरा ख्याल है लोगों को जरा इस गंद को समझने में, समझ तो वो पहले ही चुके हैं, जरा और आसानी जो है हो जाएगी। और वैसे भी उस्मान बुज़दार अगर आते हैं तो तहरीक इंसाफ ने जहां और बहुत सारी चीजें सीखी हैं उनको ये भी सीख लेनी चाहिए कि जब इस किस्म के किरदारों को आप लेके आए और आपने पंजाब जैसा बड़ा सूबा उनके हवाले किया तो अब अभी थोड़ी सी जमीन गर्म हुई तो उनका क्या मिजाज था। इसीलिए कहते हैं कि जो आपके जेन्युइन पॉलिटिकल वर्कर्स हैं उनको जरा आप रखेंगे तो जरा बेहतर हो जाएगा। अच्छा जी, एक और मामला आज टीवी चैनल्स के ऊपर भी और बाकी जगहों के ऊपर भी है, एक जो फुटेज है और उसमें कहा गया जी खैबर पख्तूनख्वा के उलमा में आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर के तलबा से खिताब के दौरान
कुरानी आयात का हवाला देने पर नया वलवला आ गया है और मुख्तलिफ जो उलमाए किराम हैं जिनके नाम और तस्वीरें भी उसमें नजर आ रही हैं, जी आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर सिर्फ हाफिज कुरान ही नहीं बल्कि एक बासलाहियत इंसान भी हैं। तलबा से खुसूसी निशिस्त में उनके बयान पर इत्मीनान मिला है, उनका इल्म फहम काबिल फ़ख्र है और हम उनके शाना बशाना खड़े हैं। अच्छा, ये सारे के सारे जो उलमा की फुटेज जारी की गई है ये खैबर पख्तूनख्वा से जारी की गई है। अच्छा, अब आते हैं जी सुप्रीम कोर्ट के हवाले से। सलमान अकरम राजा साहब ने आज बहुत ही बड़े शानदार किस्म के दलाइल दिए और जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर मौजूद कोर्ट रिपोर्टर्स हैं उनका बताना यह है कि उन्होंने बुनियादी तौर पे आज आते ही जब अदालत के हवाले से चीज़ें आई और उन्होंने जो यूरोपीय कमीशन की रिपोर्ट है और अक़वाम मुत्तहिदा की जो इंसानी हुकूक कमेटी की फ़ौजी अदालतों के हवाले से रिपोर्ट है जिसमें कहा गया है कि पाकिस्तान की अदालतें आज़ाद नहीं हैं, तो उन्होंने आते ही जब बेंच को रखा तो इत्तलात ये हैं कि फिर बेंच में न सिर्फ सन्नाटा छा गया बल्कि बेंच मुकम्मल तौर पे बैकफुट के ऊपर दिखाई दिया। अच्छा, अब क्या आज वहां कुछ डिस्कशन हुई। एक तो उन्होंने कहा कि जो सिविलियंस का कोर्ट मार्शल है वो शफाफ ट्रायल के बैनुल अक़वामी तकाज़ों के खिलाफ है और उन्होंने कहा कि बैनुल अक़वामी तकाज़ा है कि ट्रायल खुली अदालत में आज़ादाना और शफाफ होना चाहिए। बैनुल अक़वामी कवानीन के मुताबिक ट्रायल के फैसले पब्लिक होने चाहिए। तो मदोखेल साहब ने पूछा कि अगर बैनुल अक़वामी उसूलों पर अमल न किया जाए तो नतीजा क्या होगा। तो उन्होंने कहा जी बैनुल अक़वामी उसूलों पर अमल न करने का मतलब यह है कि ट्रायल शफाफ नहीं हुआ। और फिर उन्होंने इस हवाले से जो GSP प्लस स्टेटस है उसके हवाले से भी जो है वो बात की गई है। तो उनको आज कहा गया अपने दलाइल मुकम्मल कर ले। उनका जी जो मैं कहना चाह रहा हूं मुझे कहने दे। और उनका जी मैं सादा लफ्ज़ों में ये बात करूं तो जो सिविलियंस के बुनियादी हुकूक हैं उनको ख़त्म करके कोर्ट मार्शल नहीं किया जा सकता। फिर चूंकि बहुत सारी बातें होती रहीं तो उन्होंने कहा देखे पहले डिप्टी कमिश्नर और जो तहसीलदार थे वो फौजी ट्रायल्स किया करते थे, फौजदारी ट्रायल्स किया करते थे। अगर डीसी फौजी ट्रायल कर सकता है तो फिर कर्नल साहब भी कर सकते हैं। चूंकि अब डीसी के पास ये इख्तियार नहीं है तो इसलिए ये कर्नल साहब के पास भी नहीं होना चाहिए। फिर उन्होंने कहा कि हजारों जो अफराद हैं उनका ट्रायल ATC में हो सकता है, यानी इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों में हो सकता है, तो इन 105 अफराद का क्यों नहीं हो सकता जिनको आप फौजी अदालतों के अंदर जो है वो लेकर गए हैं। तो इस हवाले से उन्होंने अपने एक क्लाइंट के हवाले से कहा कि मेरा जो क्लाइंट है वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलता है। और जनाब जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने फिर सलमान अकरम राजा साहब से कहा, आपने कहा कि मेरा मौक्किल जो है वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलता है, 9 मई वाले दिन वो क्रिकेट खेलने तो नहीं गया था ना। ये उसी तरह से जैसे जनाब मुसरत हिलाली साहब ने फरमाया था कि 9 मई को तो हद ही हो गई है। तो जब तक की अपडेट से अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।